हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम एसएसटी के लेसन प्लान्स कंप्लीट कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, साइंस और मैथ्स के 10 लेसन प्लान्स पहले ही हो चुके हैं। याद रखिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा ही दिया गया है। ठीक, और साथ ही जितने भी आपके लेसन प्लान्स अब चल रहे हैं उनके भी साथ के साथ पीडीएफ अपलोड किए जा रहे हैं। अभी तक 5 लेसन प्लान हो गए हैं एसएसटी के, आज हम 6 करने वाले हैं। और जो 5 लेसन प्लान है उनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया गया है। सो अगर टेलीग्राम अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए पीडीएफ आने पर। ओके, इसके अलावा आगे अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं दोबारा से साइंस और मैथ्स के लेसन प्लान। ठीक, और उससे पहले लेकिन थोड़े दिन आपको वेट करना पड़ेगा। हम मैथ्स के इंग्लिश में लेसन प्लान आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि पहले एक आया था कमेंट कि इंग्लिश में मैथ्स का लेसन प्लान चाहिए, तो हम मैथ्स के पहले शुरू करेंगे। ओके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को। आज देख लेते हैं एसएसटी का लेसन प्लान। सबसे पहले आपका ये लेसन नंबर आ जाता है, डेट आ जाती है, क्लास सेक्शन, सब्जेक्ट, यहाँ स्कूल नेम आएगा, सब सब्जेक्ट। आज का हमारा टॉपिक या प्रकरण है जैन धर्म, मतलब जैनिज्म। सबसे पहले आपको पता है कि जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य, जो कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि आपका सब्जेक्ट पूरे साल चलता है, वैसे ही आपके ये ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे और आपके उद्देश्य को ये पूरा करते हैं। ये आपके जो सब्जेक्ट है आपका, उसके अकॉर्डिंग सेम ही रहते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट तो चेंज नहीं हो रहा है। आपका चेंज होता है लेसन प्लान में उसका टॉपिक। तो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उसके टॉपिक से रिलेटेड, जैसे टॉपिक चेंज वैसे ही आपका विशिष्ट उद्देश्य चेंज। ठीक है, इसके बाद टीचिंग एड्स आते हैं, सहायक सामग्री आती है, जहाँ इन्होंने चॉक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर माना है। इसके बाद प्रीवियस नॉलेज, तो प्रीवियस नॉलेज में मान के चलते हैं छात्रों को कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य होगी। इसके बाद सबसे पहले हमारे आते हैं लेसन प्लान में प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न क्या होते हैं? जो आपके पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। पूर्व ज्ञान पर आधारित करके हम यहाँ प्रश्न करते हैं बच्चों से, और ये मानकर चलते हैं कि लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो बच्चों को ठीक से नहीं आता होगा। हमें ऐसा रखना भी होता है, ये क्वेश्चन मान के चलते हैं, हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि बच्चों को वो उसका आंसर ना कर पाएँ, और उसको एक्सप्लेन करते हुए हम बताते हैं कि आज हम क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो छात्र यहाँ क्रियाएं करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी आ गई, आंसर दिया उन्होंने, प्रश्नोत्तर विधि से हमने प्रश्न किए थे। उद्देश्य कथन में हम बच्चों को बता देते हैं कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे और कथन विधि से हमने उनको बताया है। इसके आगे हमारा शुरू होता है विकासात्मक प्रश्न। हमने विकासात्मक प्रश्न किया बच्चों को टॉपिक से कनेक्ट करने के लिए। ठीक, यहाँ उन्होंने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। इसके बाद हमने क्या किया, एक्सप्लेन कर देते हैं टॉपिक को। तो स्पष्टीकरण आ गया हमारा। क्या किया हमने, बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए ये हमने क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक, हमने पिक्चर यहाँ ऐड की है, बच्चों को दिखाएंगे भी हम कि महावीर जैन की पिक्चर है, जो कि क्या थे, इसके संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक थे। व्याख्यान विधि से हमने उनको समझा दिया है। आगे हमारा आता है बौद्धात्मक प्रश्न। हम ये मान के चलते हैं कि क्या बच्चों को समझ में आ ही गया होगा जो टॉपिक हमने पूछा है। ठीक है, तो उससे रिलेट करके हम क्या करते हैं, यह हमारे बोधात्मक प्रश्न हमने किए और उसका आ जाता है हमारे पास ये आंसर। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि से हमने प्रश्न पूछा, यहाँ कुछ विकासात्मक प्रश्न कर रहे हैं हम आगे टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए। आगे जब हम चलते हैं तो कुछ फिर से बोधात्मक प्रश्न आए हैं। ओके, तो यहाँ इन्होंने कुछ और स्पष्टीकरण नहीं देते हुए कुछ और बोधात्मक प्रश्न कर लिए, फिर आगे टॉपिक बढ़ाने के लिए विकासात्मक प्रश्न किया, और आगे आपको आ जाता है ये स्पष्टीकरण। और बच्चे एक्टिविटी साथ ही साथ दे ही रहे हैं। ठीक है, वो आप देख ही रहे हैं। आ गया आपका स्पष्टीकरण, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, व्याख्यान आपकी विधि हो जाती है। ठीक, इसके आगे हम जब चलते हैं तो आपके लास्ट पेज आता है बोधात्मक आप प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न आपके मूल्यांकन प्रश्न की तरह ही है। ठीक है, जैसे मूल्यांकन प्रश्न कर रहे थे, ये जानने के लिए बच्चों को समझ में आया तो वो आंसर करेंगे। तो हमने यहाँ कुछ ऐसे आंसर्स लिए बच्चों से, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा हमने उनको प्रश्न किया है। ठीक, श्यामपट्ट कार्य में कुछ यहाँ आ जाते हैं, श्यामपट्ट कार्य उतारने के लिए कहा जाता है। मूल्यांकन प्रश्न आप कर ही लेते हैं। इसके बाद गृह कार्य आता है, तो गृह कार्य हम बच्चों से पूछ ही लेते हैं। देखिए यहाँ गृह कार्य श्यामपट्ट लेखन में यहाँ आता है। ओपन करके इसको ओपन करके देख लेते हैं कि क्या है इसमें। ये आ जाता है आपका गृह कार्य। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 4 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका ये एसएसटी लेसन प्लान 6 कंप्लीट हो जाता है। ओके, और आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल ही जाता है, आप उसे ज्वाइन ज़रूर कर लें, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है ना कि पीडीएफ आ गया है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं उसे अपने
लेसन प्लान में नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पहले कमेंट आ चुके थे कुछ PDF प्रोवाइड कराने के लिए, तो आपको पता ही है कि मैंने आपको जैसे बताया है, आपको मैथ्स का इंग्लिश में लेसन प्लान जल्दी आई थिंक कल या परसों से मैं प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो और भी बाकी कमेंट्स आ रहे हैं, आपको जो भी अभी लेसन प्लान जैसे चाहिए, मैं धीरे धीरे करके उसको अरेंज कर रही हूँ, तो वो मैं जल्दी धीरे धीरे सारे अपलोड करूँगी, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट, कोई भी और भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं। ओके, देन जुड़े रह सकते हैं, आगे मिलते हैं देन अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।